आज के इस वीडियो में हम आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कराएंगे। तो आइए सर्वप्रथम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करते हैं। इस सूत्र में जो थ्योरी आपको लिखनी है उस चित्र के हिसाब से लिखनी है। थ्योरी में आप लोग लिखेंगे माना कि प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, यानी कि जहां प्लस क्यू आवेश रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 स्थित है। इस परीक्षण आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो थ्योरी में आपको लिखना है माना कि प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इस आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 स्थित है। हमें इस परीक्षण धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम देखते हैं आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से। चूंकि प्लस क्यू और प्लस Q0 दोनों आवेश धन आवेशित हैं, अतः इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब हम वैद्युत प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो कूलाम के नियम में बताया गया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, मतलब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो इसमें हम लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माध्यम का परावैद्युतांक K है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 की जगह पर पहला आवेश Q और दूसरा आवेश Q0 है, इसलिए Q0 मतलब Q1 Q2 की जगह पर Q0 बटे इनके बीच की दूरी r, उसमें भी थी और उसमें भी है, तो बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे r स्क्वायर। अब हम परीक्षण धनावेश Q0 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q। यदि आवेश Q है, यदि आवेश परीक्षण धनावेश Q0 है तब तीव्रता होगी E बराबर F/Q0। अब F का जो मान है वो मान हम F की जगह पर रखेंगे, तो E बराबर F की जगह पे F का ये मान रख दिया। F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे r स्क्वायर और बटे ये वाला Q0, ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r स्क्वायर। यदि किसी परावैद्युत माध्यम में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये सूत्र होगा परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यदि माध्यम परावैद्युत नहीं है, माध्यम की जगह पे निर्वात या वायु है, तो निर्वात या वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, जबकि किसी अन्य परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। तो निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होगा, तो ये K की जगह पर जब 1 रख देंगे तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यदि माध्यम परावैद्युत है तो K रखेंगे और K का उस माध्यम का जो मान होगा वो मान रखेंगे। यदि माध्यम निर्वात या वायु है तो K की जगह पर 1 रख देंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र है आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं इसकी थ्योरी क्या होगी। तो चूंकि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं तो माना कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, आप लोगों की थ्योरी होगी माना कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं तो सुविधा की दृष्टि से क्वेश्चन में लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक, तो चूंकि क्या है ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे माना कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बताया था
वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके दोनों ध्रुवों पर बराबर तथा विपरीत आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। तो जब AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके दोनों ध्रुवों पर बराबर और विपरीत आवेश और बीच की दूरी 2l होगी। तो हमने एक सिरे पर या एक ध्रुव पर आवेश -q मान लिया और दूसरे सिरे पर आवेश +q मान लिया। तो यदि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है तो एक सिरे पर -q आवेश, दूसरे सिरे पर +q आवेश और इनके बीच की दूरी 2l। माना कि AB का मध्य बिंदु O है, यदि O AB का मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी l होगी और इधर वाली भी l होगी, क्योंकि यदि O AB का मध्य बिंदु है तो OA इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। माना कि AB के माध्यम का परावैद्युतांक K है, बिंदु O से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी थ्योरी एक बार और सुनेंगे आपको। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। चूंकि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके दोनों ध्रुवों पर क्रमशः -q व +q आवेश और इनके बीच की दूरी 2l होगी। माना कि AB का मध्य बिंदु O है, यदि O AB का मध्य बिंदु है तो यह बिंदु O AB को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये वाली दूरी l होगी, ये भी l होगी। बिंदु O से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि -q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है। तो बिंदु O से P तक की दूरी, ये वाली दूरी r है और ये इतनी दूरी l है, तो पूरी कितनी हुई r + l। जबकि +q आवेश की बिंदु P से दूरी देखेंगे तो ये वाली पूरी दूरी r है, इतनी l है, तो इधर जो शेष बची वो कितनी बची? जो शेष बची दूरी वो दूरी हमारी r - l बची। तो चित्र एकदम क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं -q आवेश के कारण। सबसे पहले इस वाले आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर, इस वाले बिंदु पर, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो -q आवेश के कारण तीव्रता होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/r²। तो ये होगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे एप्सिलॉन नॉट के q/, दूरी कितनी है -q आवेश की बिंदु P से? दूरी है r + l। क्योंकि दूरी का वर्ग होता है तो E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/ दूरी का वर्ग, यानी r + l का वर्ग। इसी प्रकार हम +q आवेश के कारण या दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता होती है हमारी E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q/r²। तो ये होगी E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश तो q है तो q बटे दूरी कितनी है +q आवेश से बिंदु P की, ये दूरी है हमारी r - l। तो चूंकि दूरी का वर्ग होता है तो r - l का वर्ग। E1 और E2 के हमने मान ज्ञात कर लिए। हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? तीव्रता होगी E = E2 - E1। कैसे होगी? क्योंकि दोनों बिंदु P पर E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं। यदि इनकी दिशाएं विपरीत हैं तो हम ज्यादा वाली तीव्रता में से कम वाली तीव्रता को घटाएंगे। कैसे पता करेंगे कि कौन सी तीव्रता ज्यादा है, कौन सी तीव्रता कम है? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि जिसका हर कम है वो तीव्रता ज्यादा होगी और जिसका हर ज्यादा होगा वो तीव्रता कम होगी। तो जैसे भिन्न में देखते हैं कि जिस भिन्न का हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होती है, जबकि जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं E1 और E2 के जो मान है, इनमें E2 का हर जो है वो छोटा है जबकि E1 का हर जो है वो बड़ा है। अर्थात E2 जो है वो E1 से बड़ी है, यानी E2 जो है वो बड़ी है किनसे? E1 से। तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E = E2 - E1। तो ये हो गया हमारा E = E2 का मान रख दिया -E1 का मान रख दिया, ये E2 का मान और ये E1 का मान। तो E = E2 - E1, यानी E2 का मान -E1 का मान। दोनों मानों में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो E = ये देखिए E = q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में कॉमन है। तो हमारा अंदर बचेगा इधर 1/r - l का वर्ग -1/r + l का वर्ग। आगे देखते हैं E = q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को वैसे ही लिख देंगे
इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में दोनों का गुणा हो जाएगा। जब हम दोनों के एलसीएम में दोनों का गुणा करेंगे देखा कैसे गुणा होगा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, यानी तिरछा गुणा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस L का वर्ग माइनस R माइनस L का वर्ग। आगे देखते हैं E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस L का वर्ग खोलेंगे तो ये वर्ग आएगा हमारा a प्लस बी के वर्ग से खुलेगा तो a प्लस बी का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही r प्लस l का वर्ग क्या होगा, ये होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। तो ये r प्लस l का वर्ग हुआ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब हम r माइनस l का वर्ग खोलेंगे तो r माइनस l का वर्ग खोलेंगे a माइनस b के वर्ग से, और a माइनस b का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा रहेगा। अगली बार इन्हें हम वैसे ही लिखेंगे, इन्हें से कोष्टक इसमें कोष्टक हटा देंगे तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो इनके अंदर के चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। ये दोनों मान हमारे धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये होगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl वैसे ही लिखे हैं, जबकि अंदर माइनस चिन्ह का गुणा किया तो माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस 2rl, हर को हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये हमारा हो जाएगा, देखिए r प्लस के r स्क्वायर और माइनस के r स्क्वायर कैंसिल, प्लस के l स्क्वायर और माइनस के l स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rl और 2rl 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का वर्ग। ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस 4rl को लिख देंगे 2r इंटू 2l, 2r इंटू 2l, तो इसमें हमने 2l को पहले लिख दिया और 2r को बाद में लिख दिया, बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का वर्ग। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2l इंटू Q। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर होता है 2l इंटू Q। और जबकि हम लोग देख रहे हैं चित्र में R जो है वो इतनी बड़ी दूरी है जबकि L छोटी दूरी है, तो R का जो वर्ग होगा वो L के वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर जो है वो नगण्य होगा या बहुत सूक्ष्म होगा। तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत कम है इसे छोड़ने पर, ठीक है। यानी देख लीजिए आप लोग, जहां मतलब R जो है वो बहुत बड़ी दूरी है जबकि L बहुत छोटी दूरी है, तो R के वर्ग की तुलना में L का वर्ग बहुत छोटा होगा, इसे हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो किसे छोड़ रहे हैं, L स्क्वायर को छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा 2l इंटू Q P बन जाएगा। तो ये होगा E बराबर, इधर हमारा 1 बचा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2l गुणे Q, ये दोनों मिलकर P बन जाएंगे, और ये वाले 2 तो ये हो जाएगा 2P इंटू R, मतलब ये वाला 2 इतना पूरा P और R, तो ये हो जाएगा 2P इंटू R। और L स्क्वायर को छोड़ दिया हमने तो R स्क्वायर का वर्ग होगा R की पावर 4। अब ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P, R की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R की पावर 3 बची है, तो 2P अपॉन R3। यदि हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालेंगे तो ये सूत्र होगा, जबकि यदि हम तीव्रता निर्वात या वायु में निकालेंगे तो निर्वात या वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। तो यदि निर्वात या वायु का परावैद्युतांक 1 होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह 1 रख देंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। ठीक है, तो ये आपके सूत्र क्लियर हो गए। कोई समस्या आती है तो आप लोग हमें बताइए।